हेलो दोस्तों, आप सभी का मैंने एक बार फिर से आज के इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है वो भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होने वाला है, जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट हम कर लेते हैं उन क्वेश्चनों का रिवीजन जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे। लास्ट वीडियो में हमने जो क्वेश्चंस देखे थे वो थे हमारे कि भारत का जो संविधान था वो आपका लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को, वहीं पे 26 जनवरी 1950 को इसको क्या किया गया, इन फोर्स यानी लागू किया गया। संविधान ने जो रिपील किया था वो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, वहीं 26 जनवरी को ही इसलिए चुना गया इन फोर्स के लिए क्योंकि इस दिन क्या किया गया था, इस दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। वहीं पे अगर बात करें संविधान के स्थायी और अस्थायी अध्यक्ष की, तो जहां स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वहीं पे अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। संविधान को जो बनने में समय लगा वो लगा आपके 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का, जिससे मूल संविधान जो कंप्लीट हुआ जिसमें थे 395 अनुच्छेद, 8 शेड्यूल्स, वहीं 27 पार्ट्स में ये विभाजित था। वहीं पे अगर बात करें संविधान सभा की जो पहली बैठक हमने देखी थी वो थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें 389 सदस्यों के साथ ये संविधान सभा की जो बैठक थी कंप्लीट हुई थी, जिसमें विभाजन के बाद 299 सदस्य बचे थे। और बात कीजिए मसौदा समिति के अध्यक्ष की जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वहीं हमने देखा था संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो थे आपके एच.सी. मुखर्जी जी। वहीं संविधान सभा के जो सुलेख तैयार किया था यानी कैलीग्राफी की थी वो की थी आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने। वहीं संविधान सभा के कानूनी सलाहकार जो थे वो बी.एन. राव थे और संविधान सभा में कुल महिलाएं जो थी वो 15 थी। संसदीय शासन प्रणाली की बात करें यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम की, तो ये आपका कहाँ से लिया गया था, ये आपका ब्रिटेन यानी यूके से लिया गया था। वहीं पे अगर हम न्यायिक समीक्षा की बात करें, ये जो अवधारणा है वो अमेरिका से ली गई थी आपकी जुडिशियल रिव्यू की। वहीं अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये आपके आयरलैंड से लिए गए थे। वहीं पे भारतीय संविधान की जो संवर्ती सूची है वो आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, कॉन्करेंट लिस्ट। वहीं इस अधिनियम ने स्वतंत्र दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया था, तो जिसके कारण हुआ था वो था आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा हमें क्या मिली थी, स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। आपातकालीन प्रावधान इमरजेंसी ली गई थी, तो कहाँ से ली गई थी, जर्मनी से ली गई थी। वहीं पे अगर हम देखें संघीय शासन प्रणाली यानी फेडरल सिस्टम जो आपका अमेरिका यूएसए से लिया गया था। वहीं पे अगर हम देखें प्रस्तावना की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी, तो ये हमारी अमेरिका से ली गई थी। वहीं पे मौलिक अधिकार भी हमारे अमेरिका से लिए गए हैं। वहीं राज्यसभा की जो अवधारणा हमारी ली गई थी वो हमारी कहाँ से ली गई है, तो कनाडा से ली गई है। वहीं पे कानून का शासन मतलब रूल्स ऑफ लॉ का जो प्रावधान है वो हमारा कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन यूके से लिया गया है। वहीं पे अगर हम बात करें एकल नागरिकता जो कि हमारी ब्रिटेन से ली गई है, सिंगल सिटीजनशिप। वहीं पे अगर संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करें जो 368 आर्टिकल में है, जो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से ली गई। संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। वहीं प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है, ये बताया गया बैडोबरी मामले में जो 1960 का है। वहीं प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है, ये बताया गया केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट 1973 में। वहीं धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता माना गया है, तो एसआर बॉम्बे मामले में और केशवानंद भारती मामले दोनों में। प्रथम संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। कब जोड़ी गई, 1951 में जोड़ी गई है। प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है, एक बार हुआ है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, और इसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द को क्या किया गया, जोड़ा गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण को समझने की क्या है, तो कुंजी है।
ये किस में कहा गया है? तो ये बैरोवरी मामले में कहा गया है। वहीं प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है तो संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। अब इसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत की कानूनी संप्रभुता किसमें निहित है? ये क्वेश्चंस को मैंने आपके लिए छोड़ा था, अब मैं आपको आंसर बताती हूँ। तो भारत की जो कानूनी संप्रभुता है, ठीक है, वो आपकी काय में निहित है? तो वो संविधान में खुद में निहित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत की राजनीतिक संप्रभुता किसमें निहित है? ए संसद में, बी राष्ट्रपति में, सी जनता में, या डी संविधान में? तो भारत की जो राजनीतिक संप्रभुता है उसकी बात की जा रही है, जो कि आपकी निहित है काय में? जनता यानी पीपल में। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, दोनों चीजों में कंफ्यूज मत होइएगा। कानूनी संप्रभुता की जो बात की जा रही है वो आपके संविधान में निहित है, वहीं पे जब बात की जाएगी आपकी राजनीतिक संप्रभुता की, ठीक है, तो वो आपकी काय में निहित होगी? वो आपकी निहित होगी पीपल्स या लोग या जनता में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द के प्रभाव की जांच की है? ए मिनर्वा मिल्स मामले में, बी एक्सेल बियर बनाम भारत संघ के मामले में, सी केशवानंद भारती बनाम यूनियन ऑफ स्टेट के मामले में, या NSR बॉम्बे मामले में? तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से अगर इसे याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि समाज है, समाज में अगर आपका प्रभाव रहता है तो आप क्या माने जाते हैं? एक्सेल माने जाते हैं, आप एक्सपर्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्सपर्ट से याद रखिए, एक्सेल बियर्स बनाम भारत संघ। समाजवाद में आपका प्रभाव क्या है? अच्छा है, तो आप एक्सपर्ट माने जाएंगे, उससे याद रखेंगे एक्सेल बियर्स बनाम भारत संघ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार है? ए केशवानंद भारती मामले में, बी SR बॉम्बे मामले में, सी मिनर्वा मिल्स मामले में, या डी गोलकनाथ मामले में? तो धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ है वो बताया गया है कि जो सभी धर्म हैं उनके प्रति क्या रखना? समान व्यवहार रखना। और ये जिसमें बताया गया है वो बताया गया है आपके काय में? SR बॉम्बे के मामले में, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको इससे याद रख सकते हैं कि इसमें बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे में एक वर्ड आ रहा है आपका मई, तो इसको याद रखने, माई, माई मतलब माँ, माँ सबके प्रति क्या करती है? समान व्यवहार करती है, ठीक है। तो सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार, तो आपका बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, SR बॉम्बे मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि संविधान निर्माताओं का जो उद्देश्य है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को स्थापित करना था? ए SR बॉम्बे मामले में, बी अहमदाबाद सेंट सेवियर्स कॉलेज बनाम गुजरात राज्य में, बी केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट के मामले में, या मिनर्वा मिल्स मामले में? तो अभी हमने देखा कि धर्मनिरपेक्षता समान व्यवहार करेगा बॉम्बे के मामले में। वहीं अब बात कर रहा है कि संविधान निर्माता मतलब जिन्होंने संविधान का निर्माण किया उनका जो उद्देश्य था वो था कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या करें? स्थापित करें। ये मामला, ये चीज सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में कही है? तो ये उन्होंने की है अहमदाबाद सेंट सेवियर कॉलेज सोसाइटी बनाम गुजरात राज्य के मामले में। तो आप याद रखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की जा रही है यहाँ, धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित करना है। तो हमने एक राज्य स्थापित किया, उसका नाम है अहमदाबाद, ठीक है। तो अहमदाबाद सेंट सेवियर्स कॉलेज बनाम गुजरात राज्य, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? सही हो जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पृष्ठ को किसने डिजाइन एवं सुशोभित किया है? ए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, बी नंदलाल बोस ने, सी बेहोर राम मनोहर सिन्हा ने, या बी एन राव ने?
तो यहाँ पे हमको पता होना चाहिए कि जो BN राव जो थे हमारे, वो कौन थे, तो वो थे हमारे कानूनी सलाहकार। कौन थे हमारे? कानूनी सलाहकार थे BN राव। वहीं पे अगर हम बात करें आपके प्रेम बिहारी नारायण रायसादा की, तो ये कौन थे? ये सुलेखक थे भारतीय संविधान के, जिन्होंने क्या किया था? भारतीय संविधान को लिखा था। वहीं पे हमसे पूछा गया है कि जो प्रस्तावना की पृष्ठ है उसको किसने डिजाइन एवं सुशोभित किया था। यहाँ पे पूरे संविधान की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ प्रस्तावना यानी प्रियम्बल्स की बात की जा रही है। तो वो तैयार किया था आपका किसने? राम मनोहर सिन्हा, या था बेहोर राम मनोहर सिन्हा ने किसको किया था? प्रस्तावना के जो पृष्ठ थे, पेजेस थे, उसको। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के माध्यम से भारत की जनता को कौन कौन से न्याय सुनिश्चित किए गए हैं? ए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, बी धार्मिक और सैन्य न्याय, बी केवल सामाजिक न्याय, या डी सामाजिक और धार्मिक न्याय। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि संविधान के द्वारा भारत की जो जनता है, मतलब भारत के जो लोग हैं, उनको कुछ क्या दिए गए हैं? न्याय दिए गए हैं कि वो इन चीजों में न्याय प्राप्त कर सकते हैं। तो जो दिए गए हैं न्याय, उसमें सबसे पहले जो न्याय है वो समाज में इंसान रह रहा है तो उसको सामाजिक न्याय दिया गया, मतलब समाज में रहते हुए अगर उसके ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार किया तो वो उस पर न्याय कर सकता है। आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, तो ये 3 न्याय दिए गए हैं आपके, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, किसको? भारत की जनता को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। प्रस्तावना में संशोधन की सिफारिश करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए मोरारजी देसाई, बी स्वर्ण सिंह, सी जवाहरलाल नेहरू, या सी इंदिरा गांधी। तो प्रस्तावना में संशोधन की जिसने सिफारिश की थी, ठीक है, करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके सरदार स्वर्ण सिंह। कौन थे आपके? सरदार स्वर्ण सिंह थे। और इसी के नाम पर इस समिति का जो नाम भी पड़ा था वो पड़ा था आपका स्वर्ण सिंह समिति। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष भारत आई थी? ए 1498 में, बी 1600 में, सी 1608 में, या डी 1615 पे। अभी आप बोलेंगे ये तो संविधान का पार्ट है नहीं, लेकिन ये संविधान का पार्ट है इनडायरेक्ट उसमें, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद ही हमारे संविधान में हमारे देश में बहुत सारे चेंजेस हुए थे, इसलिए ये क्वेश्चंस भी इसमें डिस्कस करना जरूरी है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, जिससे मुझे आपका मोटिवेशन मिले, आपका सपोर्ट मिले। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपकी, ये किस वर्ष भारत आई थी हमसे पूछा गया है। तो ये भारत आई थी आपकी 1600 में। नेक्स्ट है आपका, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ए मद्रास, बी सूरत, सी बम्बई, या डी कोलकाता में। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला कारखाना स्थापित हुआ था वो हुआ था, आपके ध्यान रखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो इसकी सूरत बहुत अच्छी थी, ठीक है, तो इसलिए उसने सूरत में इसको स्थापित किया। कब स्थापित किया? तो 1613 में इसको इसने क्या किया? स्थापित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बस्ती स्थापित करने की अनुमति किसके द्वारा प्रदान की गई थी? ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर, और डी औरंगजेब। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली फैक्ट्री थी या पहली सेटलमेंट थी, ठीक है, जो स्थापित हुई थी आपकी कहाँ पे? सूरत में। उसकी अनुमति जिन्हें प्रदान की थी वो थे आपके जहांगीर। कौन थे आपके? जहांगीर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। मैं आप लोगों के लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि आप लोग आंसर ही नहीं करते।